अस्सलाम वालेकुम क्लास आज हम करेंगे, हमारा चैप्टर चल रहा है पेरीमीटर एंड एरिया और आज हम करेंगे एरिया। पेरीमीटर तो हम कर चुके। क्या होता है पेरीमीटर? बाउंड्री को मैथ्स में पेरीमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं? पेरीमीटर कहते हैं। और पेरीमीटर का हमने फॉर्मूला भी कर लिया। अब हम देखते हैं कि अगर हमें स्क्वायर का या फिर किसी इर्रेगुलर शेप का या फिर रेक्टेंगल का अगर हमने एरिया मालूम करना है तो वो कैसे मालूम करेंगे। पहले तो हम ये देखेंगे एरिया कहते किसे हैं, कहते किसे हैं। अब देखिए बाउंड्री को आपने क्या कहा, ये जैसे इस बोर्ड की बाउंड्री है तो आपने इसे क्या कहा? पेरीमीटर। तो ये जो एरिया है, ये जो पूरा व्हाइट आपको नजर आ रहा है, ये क्या है? ये एरिया है। इसी तरह आपकी क्लास में जब आप जहां बैठे हैं तो वो जो पूरा कमरे का फर्श है वो क्या है? एरिया है। इसी तरह जब आप किसी पार्क में जाते हैं तो एक तो उसकी बाउंड्री होती है और जो बीच में जहां आप खेल कूद कर रहे होते हैं, झूले लगे हुए होते हैं, वो पूरी जगह क्या है? वो एरिया है। वो क्या है? एरिया है। अच्छा, अब सपोज मेरे पास एक रेक्टेंगल है, सही है, और मुझे इसका एरिया मालूम करना है। ये लीजिए, मुझे इसका एरिया मालूम करना है। अगर मैं इसको 1 सेंटीमीटर में डिवाइड कर दूं, सपोज मैं ये कहती हूं ये 1 सेंटीमीटर है, ठीक है। अच्छा जनाब, ये देखिए, सही है। अब देखिए, ये तो मैं हाथ से कर रही हूं, है ना। पूरा 1 सेंटीमीटर कैसे लेते हैं, अभी मैं कोशिश करूंगी कि मैं आपको पेपर पे भी करके दिखा दूं। सही है। अच्छा, अब क्या करें? ये तो मैंने 1 सेंटीमीटर सपोज किया है, यानी फर्ज किया है कि ये 1 सेंटीमीटर है। अब चलिए इसको भी देख लेते हैं। ये लीजिए, ये भी 1 सेंटीमीटर है, ठीक है। चलिए अब हम काउंट करते हैं कि इसमें ये जो स्क्वायर बने, ये कितने बने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। कितने बने? 24। इसका मतलब ये हुआ 24 सेंटीमीटर और लिखेंगे स्क्वायर। इसका मतलब हुआ इसका एरिया, ये पूरी जगह 24 सेंटीमीटर स्क्वायर है। सही है। चलिए एक और करते हैं। अब मैं कहती हूं, अब ऐसे नहीं करते, अब मैं कहती हूं कि सपोज लेंथ है 3 सेंटीमीटर। लेंथ कितनी है? 3 सेंटीमीटर। और विड्थ यानी ब्रेथ है, लेंथ है 3 सेंटीमीटर और विड्थ यानी ब्रेथ कितनी है? 2 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ऐसी शेप जिसकी लेंथ हो 3 सेंटीमीटर, ब्रेथ हो 2 सेंटीमीटर, उसका एरिया कैसे मालूम करेंगे? अच्छा, मैं आपको पहले से कह रही हूं कि उसका एरिया आएगा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए, मैंने पहले से बता दिया आपको। चलिए अब करके देख लेते हैं, ठीक है। अब लेंथ 3 सेंटीमीटर है, देखिए ये 1 2 3, ठीक है। अच्छा, यानी 1 2 3 और 1 और ये 2 सेंटीमीटर सपोज इसकी क्या है? ब्रेथ है। तो
हमें इसको देखने से पता चल रहा है ना कि रेक्टेंगल होगा, क्योंकि दोनों बराबर तो नहीं है ना, एक बड़ी और एक छोटी है, तो इससे देखने ही से पता चल रहा है कि ये रेक्टेंगल होगा। रेक्टेंगल में एक साइड बड़ी और एक छोटी होती है ना, और फिर अपोजिट साइड से बराबर होती है। लेकिन स्क्वायर में ऑल साइड्स आर इक्वल, यानी चारों साइड बराबर होती है, तो इसका मतलब है ये स्क्वायर तो नहीं हो सकता। सही है, तो इसलिए चलिए अब मैंने ये ड्रॉ कर लिया। सही है, ये लीजिए, ये मैंने रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया। अब मैं इसको स्क्वायर में डिवाइड कर देती हूँ। ये लीजिए 1 2 3 4 5 6, मैंने तो पहले ही कह दिया था कि 6 आएगा इसका एरिया, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। कैसे कैसे? बहुत आसान सी तरकीब है, चाहे रेक्टेंगल हो चाहे स्क्वायर हो। अब देखिए स्क्वायर भी करके देख लेते हैं। सपोज देखिए ये है मेरे पास 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर है, यानी 1 2 3 और ये 4, ठीक है, और यानी उसकी लेंथ ब्रेथ सब बराबर है, ठीक है। तो यानी इसका आएगा, इसका बताइए जल्दी से क्या आएगा एरिया? 4 सेंटीमीटर है, मैं बता रही हूं इसका एरिया आएगा 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखे कर लेते हैं। वन टू 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, देखिए आ गया ना। स्क्वायर हो या रेक्टेंगल हो, अगर उसका आपने ऐसी शेप का जो रेक्टेंगल हो या स्क्वायर हो, और आपने क्या मालूम करना है? आपने एरिया मालूम करना है, तो बहुत आसान सी तरकीब है। क्या? आप उसकी लेंथ को उसकी ब्रेथ से मल्टीप्लाई कर दें। इतना ये सब कुछ स्क्वायर बॉक्स बनाने की जरूरत नहीं है, बल्कि क्या करें, लेंथ को ब्रेथ से मल्टीप्लाई कर दें। आप देखिए मैं आपको फॉर्मूला लिख के दिखाती हूँ। एरिया इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। देखिए अब मैं लेंथ कितनी है, लेंथ कितनी है, चले इसका मालूम कर रही हूं मैं, इस वाली शेप का मालूम कर रही हूं। लेंथ कितनी है इसकी? 3। ब्रेथ कितनी है इसकी? 2। तो बताइए जल्दी से, 3 2 6। और एरिया का यूनिट क्या होता है, जल्दी से बताइए? सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या होता है? सेंटीमीटर स्क्वायर। सही है, देखिए वही आ गया ना जो यहां निकाला था हमने। चलिए अब इस शेप का निकालते हैं। सही है, पहले तो मैं वही लिखूंगी, आप देखिए इस शेप का मैं इधर निकाल रही हूं। पहले तो देखिए वही फार्मूला लिखेंगे, एरिया इज इक्वल टू, जल्दी बताएं, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। ठीक है, अब लेंथ कितनी है इसकी? इसकी लेंथ कितनी है? 1 2 3 4 5 6। लेंथ है 6 सेंटीमीटर। और ब्रेथ कितनी है? 1 2 3 4। ब्रेथ है 4। बताइए जल्दी से क्या आंसर आएगा? 6 4 24। और यूनिट क्या होगा? cm, क्योंकि हमने ये सेंटीमीटर में लिया है ना, तो cm स्क्वायर। ये देखिए वही आ गया ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 आ गया वही। चलिए इसका करके देख लेते हैं। एरिया इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। लेंथ कितनी है? 4 है, तो इसकी तो ब्रेथ भी 4 ही है, क्योंकि लेंथ और ब्रेथ एक जैसी होती है स्क्वायर में। मल्टीप्लाई 4, क्या आ गया जल्दी बताएं? 4 4 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये देखिए हमने निकाला था ना, जब हमने इस तरह ड्रॉ करके किया तब भी 16 आ रहा था। आया करना। यानी अगर आपको कोई ये कहे कि चले आप अपने कमरे का जिसमें आप बैठे हैं इसका एरिया निकालें, तो अब आप बताएं कैसे निकालेंगे? इसकी लेंथ को इसकी ब्रेथ से
मल्टीप्लाई कर देंगे, इसकी लेंथ को इसकी ब्रेथ से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखिए जैसे ये आपका पूरा बोर्ड है, चलिए बोर्ड का हम एरिया निकालते हैं, ठीक है, ये बोर्ड है, इसका एरिया निकालते हैं। अच्छा जनाब देखिए, बोर्ड की पहले लेंथ निकालनी होगी। सपोज इसकी लेंथ है, और सपोज नहीं, मुझे याद पड़ा है, मैंने किसी क्लास में इसको निकाल के बताई थी, 120 है, ठीक है। कितनी है ये लेंथ, कितनी है, 120 सेंटीमीटर है, और इसकी ब्रेथ है 90 सेंटीमीटर। कितनी है इसकी ब्रेथ, 90 सेंटीमीटर ब्रेथ है इसकी, सही है। अब इस पूरे बोर्ड का एरिया निकालते हैं। एरिया इज इक्वल टू, एरिया का फॉर्मूला लिखिए, एरिया इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। अब बताइए जल्दी से, लेंथ की जगह क्या लिखूंगी, 120, और ब्रेथ की जगह क्या लिखूंगी, 90। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, 120 को मल्टीप्लाई कीजिए 90 से, 0 0 0 0 0 900। देखिए यूनिट तो कर लिया ना हमने, 900, 9 2 18, 8 कैरी 1, 9 1 9, 9 1 10। क्या आया आंसर, जल्दी बताएं, 1080 cm स्क्वायर। स्क्वायर क्यों कहा, लेंथ और ब्रेथ को मल्टीप्लाई किया है हमने, तो सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया का यूनिट होता है सेंटीमीटर स्क्वायर। आया करना, तो ये इस तरह इस पूरे बोर्ड का जो एरिया होगा, यानी एक एक सेंटीमीटर के अगर इस बोर्ड के ऊपर मैं स्क्वायर बनाऊंगी तो वो कितने बनेंगे, 1080 स्क्वायर बनेंगे। ये इसका पूरे इस बोर्ड का एरिया है। क्या है इस बोर्ड का एरिया है, ठीक है। अब अगर आपकी बुक में आपको लेंथ भी दी हुई है और ब्रेथ भी दी हुई है, तो अब आप एरिया निकाल लेंगे। बिल्कुल इस तरह स्टेप करेंगे जैसे मैंने ये करके दिखाए, कि पहले एरिया का फॉर्मूला लिखेंगे, फिर उसके बाद लेंथ की जगह लेंथ की वैल्यू लिखेंगे, ब्रेथ की जगह ब्रेथ की वैल्यू लिखेंगे, और दोनों को मल्टीप्लाई करके, और यूनिट याद रखेंगे कि एरिया का यूनिट होता है जो भी, जिसमें भी अगर मीटर में इसे मेजर लिया गया है तो यहाँ मीटर स्क्वायर होगा, अगर इसे किलोमीटर में मेजर किया गया है तो किलोमीटर स्क्वायर होगा, अगर सेंटीमीटर में मेजर किया गया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, और अगर मिलीमीटर, सेंटीमीटर से भी छोटा यूनिट होता है, मिलीमीटर में किया है तो मिलीमीटर स्क्वायर होगा। आ गया अच्छी तरह समझ में। अच्छा, अब एक और चीज, अब आप देखें, जैसा हमारा घर बना हुआ होता है, तो हमारा घर किस में बना हुआ होता है, उसमें कमरे भी होते हैं और वॉशरूम भी होता है, किचन भी होता है। अब कोई हमसे ये कहे चलिए इसका एरिया मालूम करें, तो अब उसका एरिया किस तरह मालूम करेंगे, ये तो मुख्तलिफ कमरे हैं, तो कैसे मालूम करेंगे, जरा दिमाग दौड़ाएं अपना। चलिए उससे पहले मैं एक इर्रेगुलर शेप का एरिया निकालना बताती हूँ। इर्रेगुलर शेप मैंने अपनी पहली वीडियो में बताया है कि इर्रेगुलर शेप क्या होती है ना। ये देखिए, सपोज ये कोई हमारे पास शेप है, यानी कोई कमरा बना हुआ है, या किसी का कोई क्या कह लें, कोई खेल की जगह बनी हुई है, सपोज ये है हमारे पास, ये देखिए, सही है। अब मुझे इसका एरिया निकालना है, कैसे निकालूंगी इसका एरिया, बताएं जल्दी से, कैसे पता करूंगी इसका एरिया। ऐसे करूंगी कि अब इसको भी मैं सेंटीमीटर में डिवाइड कर लूं। अब मैं देखिए रफ करके दिखा रही हूं आपको, सपोज मैंने ये दोनों सेंटीमीटर में कर लिए, ठीक है। अब ये देखिए, ये देखिए, ठीक है, 1 2 3 4। अच्छा, इसको भी कर लेती हूं। ये मेरे हाथ से हल्की सी ये टेढ़ी सी हो गई है, लेकिन समझ तो गए ना। ये देखिए, अब आप गिन सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। कितना एरिया आ गया इसका? इसका एरिया आ गया 22 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये एरिया आ गया।
अगर सपोज आपके पास ये इस तरह डिवाइड करके, ये जो आपने इसको डिवाइड कर दिया स्क्वायर्स में, ये नहीं होता आपके पास कुछ, सही है। और अब मैं आपसे कहती बस इस इर्रेगुलर शेप का मालूम करें। अब क्या करते हैं आप क्या करते हैं आप देखें, अगर मुझे ये पता चल जाए कि इसकी ये वाली लेंथ जो है इस बॉक्स की, सिर्फ इस वाली जगह की, ये 2 सेंटीमीटर है और ये भी 2 सेंटीमीटर है, और ये पूरी लेंथ जो है ये है 6 सेंटीमीटर, और ये वाली जो ब्रेथ है वो है 3 सेंटीमीटर, सही है। तो अगर आप गौर करें तो यहाँ 2 शेप बन रही हैं। अब मैं हल्की सी रफ बना के दिखा रही हूँ आपको। 2 शेप बन रही है, एक शेप ये बन रही है और एक शेप ये बन रही है ना। एक एरिया ये बन रहा है, एक एरिया ये बन रहा है। चले मैं इस एरिया का नाम रख रही हूँ A1 और इस एरिया का नाम रख रही हूँ A2, ठीक है। अब A1 का एरिया निकालती हूँ। A1 इज इक्वल टू, बताए जल्दी से क्या होगा, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। कितनी निकलेगी जल्दी से बताइए, 2 मल्टीप्लाई 2, है ना। कितनी आ गई जल्दी बताएं, 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, अब A2 का एरिया निकालते हैं, जल्दी बताइए फॉर्मूला क्या है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। जी अब बताइए A2 में लेंथ कितनी है, 6 सेंटीमीटर, ब्रेथ कितनी है, 3 सेंटीमीटर, और कितना आ गया, इसका एरिया कितना आ गया, 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब मैंने आपसे कहा है कि इस पूरे का एरिया बताइए, तो अब आप क्या करेंगे, एरिया इज इक्वल टू एरिया इज इक्वल टू A1 प्लस A2, है ना। A1 प्लस A2, A1 कितना निकाला आपने, 4 सेंटीमीटर, और A2 कितना निकाला आपने, 18 सेंटीमीटर। और जरा जल्दी से दोनों को प्लस कीजिए, 22 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए वही आ गया ना, आया था ना। अगर कोई इर्रेगुलर शेप होगी तो फिर उसे हम देखेंगे कि वो कितने हिस्सों में डिवाइड हो रही है, कौन कौन सी शेप बन रही है। जी अब आया अच्छी तरह ये आपको समझ में कि कैसे एरिया निकालेंगे। अच्छा, अब अगर सपोज मैं कहती हूँ कोई घर है और उसका एरिया निकालना है आपने, अब बताएं कैसे निकालेंगे। देखिए सपोज एक घर है, उसमें ये लीजिए, ये है किचन और ये है टीवी लाउंज, और ये है बेडरूम एक, और ये है बेडरूम, सेकंड बेडरूम है, और ये जो है ये आगे ऐसी थोड़ा सा हिस्सा है घर का, और यहाँ दरवाजा लगा हुआ है, यहाँ से एंटर होते हैं, ठीक है। ये है किचन, और ये जैसे घर के अंदर एंटर होते हैं ना, ये वाली कार पोर्च वाली जगह है। अब मैं कह रही हूँ इसका एरिया बताइए। सपोज अब मैं आपको ये भी बताती हूँ कि ये है 2 सेंटीमीटर, ये भी है 2 सेंटीमीटर, और ये 3 सेंटीमीटर है, और ये जो है ये वाला हिस्सा ये है 2 सेंटीमीटर, और ये भी है 2 सेंटीमीटर। अब देखिए कितने एरियाज निकलेंगे इसमें, A1, A2, A3, A4, A5, है ना, ठीक है। चलिए अब सबसे पहले हम निकालते हैं A1। अब मैं ये वाला इरेज कर देती हूँ ताकि जगह मिल जाए हमें बोर्ड पे। अब मैं स्केल से रख के तो मैंने नहीं बनाया, ये जो मैंने ये मेजर किया है ये मैंने अपने अंदाजे से ऐसे ही लिख दिया, लेकिन आपको तो बात समझ में आ रही है ना। अब A1 का फॉर्मूला लगाते हैं, A1 इज इक्वल टू बोलिए जल्दी से, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। बताइए लेंथ कितनी है इसमें, A1 में 2 है और 2 ही ब्रेथ है, तो 2 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, सही है। अच्छा अब A2 का एरिया निकालिए, A2 इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ।
जल्दी बताइए A2 में लेंथ कितनी है? 3 है। यहाँ तो ब्रेथ तो दी भी नहीं है, अब क्या करें जी? ये वाली लाइन और ये वाली लाइन बराबर नहीं है। तो इसका मतलब है 2 ही होगी वो भी। तो क्या निकल आई? 6 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। अच्छा, अब A3 का एरिया निकालते हैं। A3 इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। अब यहां ब्रेथ तो दी हुई लेकिन लेंथ नहीं दी हुई जी। वेरी गुड, कुछ बच्चे इतने तेज हैं उन्होंने बता दिया 5 सेंटीमीटर। क्यों? देखिए ये इतनी तो है ये वाली वॉल भी, है ना? तो ये 3 सेंटीमीटर है और ये कितने 2 सेंटीमीटर, तो 3 और 2 कितने हुए 5, यानी लेंथ इसमें कितनी हो गई 5 और ब्रेथ तो यहां हमें दी हुई है, ब्रेथ कितनी हो गई 2, तो कितना आ गया 5 2 जा 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। अच्छा, आप देखिए A4 इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। अब जल्दी से बताइए इसमें लेंथ कौन सी है? ये तो हमें लग रहा है कि वो है स्क्वायर है। तो देखिए जो इसकी ये दीवार की लंबाई है वही यही है ना, तो यानी चौड़ाई जो है यानी ब्रेथ जो है वो 2 है और लेंथ कौन सी होगी? देखिए जो ये इतना है यही सेम इतना है ना, तो यानी 2 ये हुई तो क्या हो गई 2 2 जा 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा, तो अब यानी A4 का भी हमने मालूम कर लिया। अब क्या बचा? अब हमारे पास है A5। जल्दी बताइए लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। अब A5 में बताइए क्या होगा? ये तो 2 है और ये देखिए ये चीज इसके बराबर है, तो यानी ये 3 होगी और ये क्या होगी 2 होगी। 3 2 जा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इस पूरे घर का एरिया कितना हुआ? अगर हम इन सबको A1 A2 A3 A4 A5 इसको प्लस कर देंगे। अब ये कहां प्लस करूं? मैं यहीं करके बता रही हूं, ठीक है? तो A इज इक्वल टू क्या होगा? A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5, ये लीजिए। अब इन सबको प्लस कर देंगे, ठीक है? अब ये देखिए A1 कितना आया था? A1 आया था 4, A2 कितना आया है 6, A3 कितना आया है 10, A4 कितना आया है 4 और A5 कितना आया है 6। तो कितना हो गया 6 और 4 10, 10 और 10 20, 20 और 10 30, यानी इस पूरे घर का एरिया हो गया 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। आया करना? कितना आसान है ना? जो फॉर्मूले होते हैं ना वो क्वेश्चंस करना तो बहुत ही आसान होता है। क्यों आसान होता है? उसमें जल्दी से वैल्यू पुट की और निकालते चले गए। बस आपको मल्टीप्लाई करना, एडिशन, डिवीजन ये परफेक्ट आपकी होनी चाहिए, तो बहुत आराम से जो फॉर्मूले होते हैं वो वाले काम तो बहुत आसानी से हो जाते हैं। सही है? चलिए बस अब अपना काम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।